अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी जून 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह से सभी प्रीवियस पेपर को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। ऑप्शन है ए पधरिया, बी पदझिट्टिका, सी अड़िल्ले और डी चौपाई। तो इसका सही आंसर होगा सी अड़िल्ले। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। अपभ्रंश तथा अभट में चौपाई का चौपई कहा जाता है। अपभ्रंश तथा अभट में चौपई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था, जबकि आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। तथा अड़िल्ले या अड़िल्ले में 16 मात्राएं द्वारा पधरी में भी 16 मात्राएं होती है। इसलिए यूजीसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की बाड़िया, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, ये जो उपयुक्त स्टेटमेंट है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश और डी सिद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ए नाद। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संख्याएं ब्रज्यान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठयोग मूलतः देह शुद्ध का साधन है। देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृति करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनाहत घोष करती है। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन है ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी राम भक्ति शाखा और डी कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका सही आंसर होगा सी राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास सगुण का विधारा के भक्ति शाखा से संबंधित है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्रली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है हितोपदेश, उखाड़ा, बावड़ी, ध्यान मंजरी, रामाध्यान मंजरी, कुंडलिया तथा अष्टयाम या रामा अष्टयाम। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? ऑप्शन है ए मशलनामा, बी अखरावत, सी आखिरी कलाम और डी कहरनामा। तो इसका सही आंसर होगा सी आखिरी कलाम। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। निम्नलिखित सभी रचनाएं जायसी की ही है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। आखिरी कलाम, जिसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावत, जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखा गया है। और मशलनामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। अगला प्रश्न है, विशिष्टता द्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं। ऑप्शन है ए रामानुचार्य, बी रामानंद, सी शंकराचार्य और डी माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ए रामानुचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद के माधवाचार्य है, जो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य जो अस्मार्थ संप्रदाय के प्रतिपादक है। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है विष्णु स्वामी है, जो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य है, जो संकादी संप्रदाय से संबंधित है। और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, जो कि रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। ऑप्शन ए हरिदास निरंजनी, बी लालदास, सी हित हरिवंश और डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर होगा डी चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश है और सखी या टट्टी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास है और लाल संप्रदाय के संस्थापक लालदास। अगला प्रश्न है हित 84 के रचयिता है। ऑप्शन ए नंददास, बी हित हरिवंश, सी चित स्वामी और डी स्वामी हरिदास। तो इसका सही आंसर होगा बी हित हरिवंश। हित 84 राधा सुधानिधि तथा यमुनाष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद तथा केलीमाल स्वामी हरिदास की ग्रंथ है, जबकि चित स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम है अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेमा वारह खरी, श्यामा शगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दशम स्कंद। भंवर गीत और रास पंचाध्याय बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो शूर का अपने पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है गिरा अरथ जल विची सब कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद चिन्ही परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी ईश्वरदास और डी नागरीदास। तो इसका सही आंसर होगा बी तुलसीदास। उसके बाद केशवदास का जो प्रमुख पद है पंक्तियां हैं केशव केसनी अस्करी बैरिहु जसना कराही, और भिखारीदास का है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योहार। ईश्वरदास का है एक चित्त हमें चित्तवय उस जोगी चित्त जोग। अगला प्रश्न है धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल संकृतायन और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कथन है लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो ये भी प्रसिद्ध है, प्रमुख है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? ऑप्शन है ए कुलपति मिश्र, बी सुरति मिश्र, डी सी नृपशंभु और डी पजनेश। तो ये जो है इसमें कुछ त्रुटियां हैं। सभी काव्यकारों ने नक्सिक शीर्षक से नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन किया है। यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है, नृपशंभु। कुलपति मिश्र के काव्य ग्रंथ है रस रहस्य 1670 ईस्वी, द्रोण पर्व 1680, युक्ति तरंगिणी 1686 और नक्सिक संग्राम सार। सुरति मिश्र के काव्य ग्रंथ है अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। और नृपशंभुनाथ सिंह सोलंकी के काव्य ग्रंथ है नायिका भेद, नक्शिक और 7 शतक। पजनेश के काव्य ग्रंथ है पजनेश प्रकाश, नक्शिक, मधु प्रिया। अगला प्रश्न है अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ए रसलीन, बी मुबारक, सी बेड़ी प्रवीण और डी राम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए रसलीन। अंग दर्पण 1737 तथा रस प्रबोध 1741 रसलीन की काव्य कृतियां है। श्रृंगार भूषण, नौरस तरंग, नाना राव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की काव्य कृतियां हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृतियां हैं। अलंकार शतक और तिल शतक आदि मुबारक सैयद मुबारक अली विलीग्रामी के काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न सनेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा बे हलदर के वीर। वृष भानुजा तथा हलदर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए यमक, बी प्रतीप, सी श्लेष और डी ब्याज स्तुति। तो इसका सही आंसर होगा सी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है चिपका हुआ। श्लिष्ट में से एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। चिरजीवो जोड़ी जुड़े, इसमें जो वृष भानुजा है और हलदर है इसमें इसके दो अर्थ हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार हुआ।
अगला है प्रतीप अलंकार, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण ना दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप शब्द का अर्थ है विलोम, विरुद्ध या उल्टा। इस अलंकार में उपमा अलंकार के विपरीत की स्थिति होती है, जैसे तरणी तनुजा नीर सुहत श्याम शरीर सम, तन मन की सब पीर दर्शन परसन तय दुरय, ये इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। ब्याज स्तुति अलंकार, जहां देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में हो प्रशंसा, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे काशीपुरी की कुरीति महा, जहां देह देह पुनि देह न पाइए। यमक अलंकार, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूलाधार शब्द वृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है। खग कुल कुल सा बोल रहा, कृष्णलय का अंचल डोल रहा, इसमें जो है यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है पानी अपार घन आनंद, उक्ति ओछी जतन जुगति जोन कौन पै नपनती है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन है ए, नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। बी, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। और डी, नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। उक्त काव्यांश जो है कवि घनानंद का है, जिसमें वे कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति यानी कहावत निकृष्ट निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चलिया। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, हजरत प्रसाद द्विवेदी, सी, रामकुमार वर्मा और डी, नंदुलाल वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? ऑप्शन है ए, यशोधरा, बी, पंचवटी, सी, साकेत और डी, विष्णुप्रिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, पंचवटी। पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा विष्णुप्रिया 1957 आदि द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। और विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन मिलता है, जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है जिसके नायक लक्ष्मण है। अगला प्रश्न है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन है ए, राम नरेश त्रिपाठी, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, सुमिंद्रानंदन पंत और डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुमिंद्रानंदन पंत। इसी तरह राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख पंक्ति है गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। अगला प्रश्न है दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? ऑप्शन है ए, कुरुक्षेत्र, बी, रश्मिरथी, सी, परशुराम की प्रतीक्षा और डी, उर्वशी। तो इसका सही आंसर होगा बी, रश्मिरथी। रश्मिरथी 1952 रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है जिसका कथानायक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की ही हैं। कुरुक्षेत्र 1940 एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। और उर्वशी 1961 एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी जिसका कथानायक ऋषि परशुराम है। अगला प्रश्न है अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन है ए, अज्ञे, बी, रघुवीर सहाय, सी, शमशेर बहादुर सिंह और डी, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर होगा डी, मुक्तिबोध। इसी प्रकार रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध पंक्ति है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुपन्ना पहने जिसका गुणहर चरना गाता है। आगे का है शाप
तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। शमशेर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूं मौन आज। अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है। ऑप्शन है ए, इंद्रधनुष रौंदे हुए, बी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, सी, आंगन के पार द्वार, और डी, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही आंसर होगा ए, इंद्रधनुष रौंदे हुए। अगला प्रश्न है, मौन के इस रचनात्मक अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी काव्य कृति इंद्रधनुष रौंदे हुए, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 से लिया। अन्य रचनाएं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1969, आंगन के पार द्वार 1961 तथा हरी घास पर क्षण भर 1949 आदि भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है ए, सेठ गोविंद दास, बी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी, गोविंद वल्लभ पंत, और डी, उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन वंदिनी 1959, गुरु द्रोण का द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, अशूर सुंदरी 1972, गोविंद वल्लभ पंत के नाटक है कंजूस की खोपड़ी 1923, वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937, अंतःपुर का छिद्र 1940, ययाति 1951, तुलसीदास 1974 और आत्मदीप 1978। सेठ गोविंदास के नाटक है प्रकाश 1935, कर्तव्य 1936, सेवापत 1940, विकास 1941, संतोष कहाँ 1945, कर्ण 1946, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947, चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक है अशोक 1935 और रेवा 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है। ऑप्शन है ए, अजातशत्रु, बी, विक्रमादित्य, सी, लहरों के राजहंस, और डी, दशाश्वमेध। तो इसका सही आंसर होगा सी, लहरों की राजहंस। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। दशाश्वमेध जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। और लहरों के राजहंस मोहन राकेश के नाटक है 1963 ईस्वी। मोहन राकेश के ऐतिहासिक नाटक लहरों के राजहंस 1963 के प्रच्छन्न नायक जो है गौतम बुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है। ऑप्शन है ए, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बी, लक्ष्मी नारायण लाल, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने सबसे अधिक नाटकों की रचना की है। इनके बहुत सारे नाटक हैं, मैं कुछ जो प्रमुख और प्रसिद्ध है उसको बता देती हूँ। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, सूर्यमुख 1968 और कर्फ्यू 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, कॉफी हाउस में 1983 आदि प्रमुख है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है वैद्य की हिंसा हिंसा न भक्ति 1973, विशस्य विषमौषधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881 और सती प्रताप 1883। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी 1978, लड़ाई 1979 तथा अब गरीबी हटाओ। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक है नेफा की एक शाम 1962, माटी जागीर 1964, वतन की आबरू 1966, अनुष्ठान और शुतुरमुर्ग 1968, चिराग जल उठा भी इन्हीं का नाटक है। अगला प्रश्न है, पूछ की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए, माधव, बी, अलगू, सी, हल्कू और डी, रघु। तो इसका सही आंसर होगा बी, अलगू। पूछ की रात का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है हल्कू, मुन्नी और जबरा जो कुत्ता था। पंचपरमेश्वर कहानी 1916 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र है अलगू चौधरी, जुम्मन शेख,
कफन कहानी 1936 ईस्वी, जो प्रेमचंद की सबसे अंतिम कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र है माधव, घेशु और बुधिया। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव और डी मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा ए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के उपन्यास है गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। राजेंद्र यादव के उपन्यास है प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, उल्टा 1958, सह और मात 1959, 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजाने पुल 1963 और मंत्र विद्ध जो है 1967। कमलेश्वर के उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 और काली आंधी 1974, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988 और कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। मोहन राकेश की उपन्यास है अंधेरी बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1968 और अंतराल 1972। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मनु भंडारी के सहलेखन में किया था। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए शरदचंद्र, बी बंकिमचंद्र, सी महात्मा गांधी और डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ए शरदचंद्र के। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा जीवनी है जो शरदचंद्र से संबंधित है। योद्धा सन्यासी 1969 ईस्वी हंसराज रहवर द्वारा लिखा जीवनी है जो विवेकानंद से संबंधित है। और अकाल पुरुष गांधी महात्मा गांधी पर लिखा गया जैनेन्द्र द्वारा जीवनी है 1968 ईस्वी। बापू 1940 ईस्वी घनश्याम दास बिरला द्वारा लिखा गया महात्मा गांधी पर ही जीवनी है। बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी सुशीला नायर द्वारा महात्मा गांधी से संबंधित जीवनी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है ए झरोखे, बी कड़िया, सी वसंती और डी पीढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा डी पीढ़िया। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहा के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखरा 1968, एक दान्य मिश्रा डे जो है 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, विक्रय तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियां 1990। भीष्म साहनी के उपन्यास है झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमश 1973, बसंती 1980, मयादास की मारी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। अगला प्रश्न है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ए बूंद और समुद्र, बी वरुण के बेटे, सी सागर लहरें और मनुष्य, डी डूब। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आंसर सी दिया है लेकिन इसका सही आंसर बी होगा वरुण के बेटे। वरुण के बेटे 1957 ईस्वी उपन्यास नागार्जुन का है जिसमें मिथिला के मछुआरे के संघर्ष की कथा है। सागर लहरी और मनुष्य 1956 ईस्वी उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है जिसमें बंबई की वर्सोवा मछुआरे की जिंदगी का चित्रण है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है जिसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। और डूब 1971 ईस्वी वीरेंद्र जैन का उपन्यास है जिसमें मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति के लेखक है। ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र माथुर, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी और डी पद्म सिंह शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, ये सभी रेखा चित्र जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 ईस्वी, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का, 10 तस्वीर 1963 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का, पद्म पराग 1929 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा का और प्रबंध मंजरी भी उन्हीं का है। अगला प्रश्न है कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी गुलाब राय और डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर होगा ए माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी तथा माधवराव सप्रे दोनों हैं। यह साप्ताहिक पत्रिका था जो जबलपुर से प्रकाशित हुआ था। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी बाबू गुलाब राय का जो मासिक पत्रिका है आगरा से प्रकाशित। सरस्वती 1902 ईस्वी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादक में
मासिक पत्रिका काशी से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक है। ऑप्शन है ए गिरिराज किशोर, बी जनेंद्र कुमार, सी यशपाल और डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर होगा बी जनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी जैनेन्द्र द्वारा रचित महात्मा गांधी की जीवनी है। पहला गिरमिटिया 1999 उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखित महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। ऑप्शन है ए हम हशमत, बी यादें और बातें, सी दीवान खाना और डी स्मृतियों के क्षण। तो इसका सही आंसर होगा ए हम हशमत। हम हशमत 1977 ईस्वी और हम हशमत का भाग 2 जो है 1998 ईस्वी और इसका भाग 3 2012 में प्रकाशित हुआ। शब्दों के आलोक में कृष्णा सोबती एक सोहवत आदि कृष्णा सोबती के संस्मरणात्मक कृतियां हैं, जबकि स्मृतियों का छंद 1995 ईस्वी एवं अपने अपने रास्ते 2001 रामदरस मिश्र के संस्मरण है। दीवान खाना 1984, मितबाघर 1995, अमराई 2000 आदि पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक कृतियां हैं। यादें और बातें 1998 बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है ए लुकाच, बी कॉलरिज, सी आई रिचर्ड्स और डी टी.एस. एलियट। तो इसका सही आंसर होगा डी टी.एस. एलियट। कॉलरिज का प्रमुख कथन है, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों के अर्थ में भिन्न है कि कविता का तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। रिचर्ड्स का है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक है। ऑप्शन है ए वर्ड्सवर्थ, बी टी.एस. एलियट, सी कॉलरिज और डी आई रिचर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा सी कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स थ्रू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1823 ईस्वी। ये सब जो है कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ है। और वर्ड्सवर्थ का एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेट 1798 ईस्वी, टी.एस. एलियट का द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी, एलिजाबेथेन एसेज 1932 ईस्वी, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी, सिलेक्टेड एसेज 1934 ईस्वी इनकी प्रमुख ग्रंथ है। आई रिचर्ड्स का द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ रेटारिक 1936 आदि इनकी रिचर्ड्स की प्रमुख कृतियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें। आगे हम अगले भाग में करेंगे।